देखेंगे तो समहाउ कहीं ना कहीं एक सरीखा ही था। ठीक है, कि भाई सबसे बड़ी जो चीज मुझे लग रही है ओवर थिंकिंग की, तो उसका जो बेस मुझे लगता है वो दो तीन चीजें ही है। फियर, इनसिक्योरिटी और लो सेल्फ स्टीम। सबसे बड़ी चीज अगर हम देखेंगे तो जब हम में डर आ जाता है, तो डर के मारे हम लोगों के सामने अपना प्रेजेंटेशन नहीं दे सकते। जब प्रेजेंटेशन नहीं देते थे तो फर्स्ट हमारे दिमाग में आ जाता है, अब मेरी इमेज लोगों के सामने क्या जाएगी, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, या मैं लोगों को अपना मतलब प्रेजेंटेशन अच्छा नहीं दे पाई हूँ, तो मेरे बारे में लोग अभी क्या ही बातें करेंगे। और आगे अगर समझिए वो आपका वर्क का होगा, मतलब आपके बिजनेस का कुछ प्रेजेंटेशन होगा, तो सबसे बड़ा डर वो आ जाता है कि क्या अभी मुझे बिजनेस मिलेगा क्या, या मुझे लोग बिजनेस देंगे क्या, क्योंकि मैंने प्रेजेंटेशन सही नहीं दिया है। तो वो सबसे बड़ी चीज होती है एक फियर। मैं लो सेल्फ स्टीम क्यों कहती हूँ, क्योंकि जब हम खुद पे ही मतलब कॉन्फिडेंट नहीं रहते हैं, या हमें अपने काम पर 100% श्योरिटी नहीं रहती है, तो हम मतलब अगर समझो आज मैं यहाँ पे बैठी हूँ और मैंने आपको बस ऐसे ही बोल दिया कि अरे तू ये जो कर रही है वो गलत है। अब मैंने बोल दिया तो हम सोचते अरे नहीं नहीं, ये तो इतना करते हैं, इनको तो इतना पता है, ये सही ही होंगे। किसने बोला मैं सही रहती हूँ? मैं भी एक इंसान हूँ, मुझसे भी गलतियां होती हैं। तो अगर कोई आपको गाइड कर रहा है, वो 110% श्योर नहीं होता, तो हम उसके ऊपर उतना फेथ नहीं कर सकते। प्रैक्टिकलिटी हमें समझनी पड़ती है कि मैं मुझ में सही में क्या, मतलब हम बोलते हैं ना हर किसी में एक होशियारी रहती है। भगवान ने जब हमें भेजा है तो हर किसी को एक आर्ट दिया है, वो आर्ट हमें पता ही नहीं है। हम दूसरों को मतलब खुश करने के लिए अपना आर्ट भूल जाते हैं, और वहीं से हमारी कमजोरियां स्टार्ट हो जाती हैं। सो मैं हमेशा लोगों को बोलती हूँ कि सबसे पहले तो ये देखिए कि आप में क्या वो आर्ट है जो किसी के पास नहीं है, है ना। अब जैसे मुझे पूछा जाए कि मुझ में क्या आर्ट है, तो मैं अपने आप में नोटिस करती हूँ कि मैं बहुत अच्छा बोल लेती हूँ। मुझ में बोलने का आर्ट है, मैं हीलिंग अच्छा कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे पता है हीलिंग के रिजल्ट मेरे अच्छे आते हैं। राइट। वैसे हर किसी का अपना खुद का एक आर्ट है। बस हमें वो आर्ट को, अपने आर्ट को पहचान लोगे तो थोड़ा सा और कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, और कॉन्फिडेंस बढ़ा तो आप कहीं पर भी जाओगे तो अपने काम अच्छे से कर पाओगे। तो सबसे पहले ये सारी चीजें हमें खुद में नोटिस करनी होगी कि मुझ में कौन सी चीज है और कहाँ पे मुझे अपने आप में डेवलपमेंट की जरूरत है। जिस तरीके से बच्चे स्कूल में जाते हैं तो क्या वो मिस्टेक नहीं करते? ऑब्वियसली करते हैं। पर हम फिर बच्चे को क्या सिखाते हैं? अरे कोई नहीं, तू तो अभी आगे पढ़ रहा है ना, तुझे जाना है ना, एक बार गलती हो गई तो चलता है, दूसरी बार ना हो उसका ध्यान रखना सिर्फ। बस यही चीज हमारे साथ हमें अपनी लाइफ में ध्यान रखनी है। अब बड़े लोगों होने के बाद हमें क्यों लोगों का फियर आ जाता है, या लोगों की सोच हमारे दिमाग में क्यों घूमती है? क्योंकि हम सबसे पहले सोच लेते हैं कि मैं बड़ी हो गई हूँ, अब मुझसे गलतियां नहीं होनी चाहिए। स्टिल ये यहाँ पे मैं थोड़ी सी अलग हूँ, क्योंकि मैं बड़ी हो गई हूँ लेकिन इतनी भी बड़ी नहीं हुई हूँ, मुझसे भी बहुत लोग बड़े हैं। अगर गलतियां होती हैं तो वो एक्सेप्ट कर लो, हाँ ठीक है गलतियां हो गई हो गई, कोई हमें कुछ नहीं करने वाला। जैसे एक मैम ने बताया कि मुझे मेरे साथ उनके रिश्ते बहुत अच्छे थे, पर पता नहीं मतलब वो मेरे बारे में इतना नेगेटिव क्यों सोचने लगे हैं, या उनको मेरे बारे में इतना बुरा क्यों लग रहा है, जबकि मैं उनको कभी भी हर्ट नहीं करती हूँ। राइट, हम कभी किसी को हर्ट नहीं करते हैं, कॉन्शियस नहीं करते हैं, बट सब कॉन्शियस हमसे हर्ट हो जाता होगा, हमें नहीं पता। तो अगर जब आपको लगता है कि किसी को कुछ प्रॉब्लम्स आपसे हो रही है, सीधा उनको सामने से जाओ, आराम से पूछो, भाई क्या प्रॉब्लम है, मुझे समझ में नहीं आ रहा, अगर मेरी गलती हुई है तो बता दे, अगर नहीं हुई है तो ये शॉर्ट आउट कर, क्योंकि इससे तुझे भी प्रॉब्लम हो रही है और मुझे भी प्रॉब्लम हो रही है। थोड़ा सा हमें अपने आप को पुश करने की जरूरत है। जैसे ही हम अपने आप को पुश करेंगे तो डेफिनेटली हम इसके बारे में बात कर पाएंगे। नंदिनी मैम, हम बाद में बात करते हैं थोड़ी देर। सो हमारा एक इंटेंशन जो होता है वो हमेशा यही रखिए कि भाई
हम जाने अनजाने इतना ओवर थिंकिंग क्यों कर रहे हैं? तो पहला, डर है, लोग क्या बोलेंगे। दूसरा, हमें खुद पे कॉन्फिडेंस नहीं है। अब ये जो कॉन्फिडेंस क्यों नहीं है, तो उसके तीन चार रीजन है, एक रीजन नहीं है। जैसे, अच्छा, एक पर्सन ने बताया कि मेरा एंगर बहुत आ जाता है। एक्चुअली एंगर जो आ जाता है वो हमें डर को छुपाने के लिए एंगर आता है। आप कभी छोटे बच्चे को नोटिस करना, छोटे बच्चे को आप बोलोगे ना ये नहीं करना वो नहीं करना, वो नहीं करेगा। पर अगर उससे कुछ गलतियां हो जाती है ना, तो उस दिन वो थोड़ा सा ज्यादा ही हाइपर होता है। क्यों? उसको पता है उसने गलती की। अगर वो शांत रहेगा तो मम्मी डांटेगी, तो वो पहले ही हाइपर हो जाता है। तो मम्मी शांत रहती है, हाँ ठीक है गिर गया, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, मैं साफ कर लूंगी। बस यही नेचर हम बड़ों में भी है। जिस दिन हमसे कुछ गलतियां हो जाती है, उसको हम सप्रेस करने के लिए किसी और के ऊपर एंगर दिखा देते हैं। और एंगर उसी के ऊपर दिखाते हैं जो हमारे आजू बाजू हैं। देखना, आप नोटिस करना, आप बाहर वालों के ऊपर एंगर नहीं कर पाओगे। मतलब जो आपके आसपास है उसके ऊपर आप एंगर दिखा दोगे, लेकिन आप अपने बिजनेस प्लेस में एंगर नहीं दिखाओगे, या आप अपने रिलेटिव में एंगर नहीं दिखाओगे। क्यों? हमें पता है वहां पे मेरी नहीं चलने वाली, तो जहां पे मेरी चलती है वहां पे मैं एंगर दिखा देती हूँ। ठीक है? तो ये जो सारा नेचर है, ये ओवर थिंकिंग की वजह से है। अब इसका रास्ता क्या? बहुत इजी है। आपको क्या पता है, आपको क्या पसंद है, उसके ऊपर ध्यान दीजिए और अपने आप को वहां पे डाइवर्ट कीजिए। जैसे अगर समझिए मुझे अच्छा एक गाने सुनना अच्छा लगता है, तो जब भी मुझे थोड़ा सा लगता है कि मैं ओवर थिंकिंग कर रही हूँ, मैं अपना डाइवर्जन कर देती हूँ और अपने गाने में लग जाती हूँ। गाना गाती भी हूँ, गाना सुनती भी हूँ, उसके वजह से थोड़ी देर दिमाग शांत हो जाता है। फिर से मुझे क्या काम करना है वो काम लेती हूँ और अपने आप को फिर से बिजी करती हूँ। सो थोड़ा सा ही हमें डाइवर्जन देना है। पहला पॉइंट क्या है, मैंने फिर से बता देती हूँ। पहला पॉइंट है हम कौन से काम में अच्छे हैं, वो आप नोटिस कर लीजिए। और उसके लिए सेल्फ को अप्रिशिएट कीजिए, मैं ये काम अच्छा करती हूँ। आ यहाँ पे कितने लोग हैं जो कभी भी खुद को अप्रिशिएशन देते हैं? मैं भी नहीं देती थी, प्राणिक हीलिंग में आने के बाद मैं देने लगी हूँ। खुद को अप्रिशिएशन हमेशा देती हूँ, हाँ मैं अच्छी करती हूँ। इवन मैं अभी अच्छी कार चलाती हूँ तो मैं खुद को बोलती हूँ अरे मैंने अच्छी कार चलाई। राइट। सो जैसे ही हम अपने आप को एप्रिसिएशन देना शुरू कर देंगे तो वो एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा। दूसरा, अगर आपको ज्यादा थॉट फॉर्म्स आते हैं तो अपने आप को डाइवर्जन दीजिए। डाइवर्जन कैसे देना है वो मैंने बताया। आपके जो भी शौक है वो शौक की तरफ ध्यान दीजिए, उसके बारे में थोड़ा सा सोचिए और उसके ऊपर काम करना शुरू कर दीजिए। अपने आप डाइवर्जन हो जाएगा। ठीक है? आप कंसेप्ट समझ में आ रहे हैं? ओके। फिर भी आज हम लोग उसके ऊपर, आप लोगों की जो ओवर थिंकिंग है उसके ऊपर आज मैं हीलिंग भी करूंगी और उसके साथ हम लोग फॉरगिवनेस भी करेंगे। ओवर थिंकिंग आती कहाँ से है? ऑब्वियसली मेंटल बॉडी में जो डिस्टरबेंस होता है उसके ऊपर से ही हमें उसके ऊपर से ही हमें ओवर थिंकिंग आती है। ठीक है? सो ओके, आज सबसे बड़ी एक एक्सरसाइज करते हैं। ठीक है? वो एक्सरसाइज क्या होगी? सब शांत होके बैठिए और हम कौन से काम में अच्छे हैं नोटिस कीजिए। डेफिनेटली हर किसी का एक गुण होगा जो उसमें वो, उसका हाथ कोई नहीं पकड़ सकता। चाहे वो खाना बनाने में हो, चाहे वो प्रेस करने में हो, चाहे वो गाड़ी चलाने में हो, वो बातें करने में हो, एक्स वाई जेड, हर किसी में एक गुण अच्छा है। सबसे पहले खुद में नोटिस कीजिए मुझ में क्या अच्छा है। रिकॉल कीजिए, बचपन में हमें क्यों शाबाशी मिलती थी? शायद हम पढ़ने में अच्छे थे, चाहे शायद मेरी राइटिंग अच्छी थी। क्या था? फोकस कीजिए। ओके। अब उस चीज के लिए खुद को अप्रिशिएट कीजिए। यस, मैं खाना अच्छा बनाती हूँ, मेरे हाथ का खाना सबको पसंद है। आई लव फूड एंड आई एम गुड कुक।
ओके, कुछ गुड फीलिंग हुई? हुई होंगी तो मैसेज में यस करके दे दीजिए ताकि मैं समझ जाऊंगी। खुद को अप्रिशिएट करने में गुड फीलिंग हुई आपकी? यस। वेरी नाइस। अच्छा लगा हमें। गुड। अब हम लोग हीलिंग भी करेंगे एंड फॉरगिवनेस भी करेंगे। डन। सो क्लोज योर आईज। अपने सामने अपनी ही मेंटल बॉडी देखें। आपकी मेंटल बॉडी आपकी ही प्रतिकृति है। उसको अपने सामने देखें। और देखने के बाद बोलिए, मैं आपको पूर्ण मन से प्रणाम करती हूँ। आप मेरे ही शरीर के पार्ट हो, यानी आप मेरे ही शरीर के हिस्से हो। हमसे गलतियां होती हैं। वैसे कभी भी मुझसे भी गलतियां होती हैं। मैं अपनी गलतियों के लिए पूर्ण मन से क्षमा मांगती हूँ। जाने अनजाने मैंने अपने बारे में और हमारे आसपास रहने वालों के बारे में बहुत कुछ सोच लिया है। और वो सोच के कारण कई बार मुझे फिजिकल बॉडी पेन होता है, या तो मुझे हेडेक हो जाता है, हमारा स्टमक अनईजी हो जाता है, या तो मेरा एंगर बहुत बढ़ जाता है। ये कभी भी कॉन्शियसली नहीं होता, ये सबकॉन्शियस होता है। मैं उसके लिए किसी को भी जिम्मेदार नहीं मानती हूँ। हमसे गलतियां होती हैं, और आज मैं मेरे ही मेंटल शरीर से पूर्ण मन से क्षमा मांगती हूँ। मैं पूर्ण मन से क्षमा मांगती हूँ। शांत रहे, और वो सारी नकारात्मक ऊर्जाएं आपके और मेंटल शरीर में से दोनों जगह से निकलने दे। जाने अनजाने ये सारे विचार
मुझे मेंटल शरीर से मिलते हैं, यानी मानसिक शरीर से मिलते हैं, तो मैं अपने मानसिक शरीर को भी पूर्ण मन से क्षमा करती हूँ। शांत रहे, सजग रहे। और वो सारी ऊर्जा रिलीज करें। जाने अनजाने, बिना कोई बात के, कभी भी मुझे कुछ भी सोच आ जाती है, जिसके कारण मुझ में शारीरिक प्रॉब्लम्स आती हैं। कई बार मेरी नींद नहीं होती, कई बार या तो ओवर ईटिंग हो जाती है, या तो बिल्कुल ही खाना नहीं खाती हूँ। मुझे डिप्रेशन लगता है। ये जो भी सारी एनर्जीज हैं, ये सारी चीजें मुझे ओवर थिंकिंग के कारण आ रही है। और ओवर थिंकिंग मेरे मस्तिष्क में होने वाली जो विचार है, वो विचारों पर मेरा काबू नहीं है, उसके कारण हो रहा है। तो आज मैं मेरे मेंटल शरीर से और मेरे विचारों से पूर्ण मन से क्षमा करती हूँ। अपने शरीर को रिलैक्स करें, थोड़ा सा ढीला छोड़ दे शरीर को, और मन ही मन कहे, मैं वो सारी ऊर्जाएं जिसके कारण मुझे फिजिकल और मेंटल प्रॉब्लम्स हो रही है, आज मैं वो रिलीज कर रही हूँ।
मैं मेरे शरीर में से जो भी एक्सेस थॉट्स हैं, आज उन सारे थॉट्स को मेरे सारे शरीर से बाहर कर रही हूँ। अपने हाथ अभी आशीर्वाद मुद्रा में रखें और अपने सामने अपने मेंटल शरीर को देखें और शांतता से कहे, मैं मेरे मानसिक शरीर को आशीर्वाद दे रही हूँ कि मेरा मानसिक शरीर संपूर्ण स्वस्थ हो जाए। उसमें ना ही डर हो, ना ही किसी से शिकायत, ना ही किसी के प्रति गुस्सा, और ना ही किसी के प्रति सोच। आप इमेजिन करें कि ईश्वर की तरफ से आने वाली ऊर्जाएं आपके सिर से होते हुए आपके हाथों द्वारा आपके सामने वो शरीर में जा रही है। अब अपने हाथ रिसेप्टिव पोजीशन में रखें, आकाश की तरफ खुले हुए, और अपने पैरों पे रख दें और देखें ईश्वर की ऊर्जाएं आपके सिर से होते हुए आपके पूरे शरीर में जा रही हैं। और मन ही मन कहे, परम पिता परमेश्वर, आप मुझे संपूर्ण स्वस्थ करें, मेरे साथ मेरे सारे शरीर को भी स्वस्थ करें। मेरे सारे शरीर स्वस्थ है, मैं भी स्वस्थ हूँ। शांत रहे, सजग रहे। अपने हाथ फिर से नमस्ते पोजीशन में रखें और शांतता से कहें, हे परमपिता परमेश्वर, मेरे आध्यात्मिक गुरुदेव, सभी आध्यात्मिक गुरुदेव, सभी महान संत, दया के देवता, क्षमा के देवता, पूरा एंजेलिक किंगडम और मेरे उपचार देवदूत,
मैं आप सभी का पूर्ण मन से धन्यवाद करती हूँ। आप सभी का पूर्ण मन से धन्यवाद, आपके दिव्य ज्ञान, दिव्य सहायता, दिव्य मार्गदर्शन और दिव्य उपचार और दिव्य प्रकाश के लिए आप सभी का पूर्ण मन से धन्यवाद। जस्ट बी रिलैक्स। धीरे से अपनी आंखें खोलें। यस। ओके, आपको अपना फीडबैक देना है तो यस बता सकते हैं, रेज हैंड कर दीजिए। मैं आपको अनम्यूट करती हूँ। ओके, बीच में किसी ने बोला था उनको किसी को बात करनी थी। यस कमलेश मैम बोलिए, अपने आप को अनम्यूट कीजिए प्लीज। मैम, हम जैसे आप वर्ड यूज करते हैं एक्सेसिव थॉट्स, तो जब हम फीडबैक लिखते हैं तो हम उनको उसकी जगह इम्प्योर एनर्जीज बोलें तो क्या मीनिंग चेंज हो जाएगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आपको जो भी वर्ड्स याद आते हैं आप बोलिए, कोई जरूरत नहीं है। ओके, आपको बिकॉज आई जो एम अच्छा नॉट अ लगे। प्राणी की। ओके। नहीं, इट्स ओके, इट्स ओके। आपको जो भी वर्ड्स, मैंने इसीलिए बोला ना, कई बार मैं बताती हूँ लोगों को कि शब्द सिर्फ एक दूसरे को समझाने के लिए है, हाँ जी। राइट? बट आपकी भावना क्या है वो हम तक पहुंच जाती है। थैंक यू, एंड आई जस्ट वांटेड टू से समथिंग। जैसे आप हमें, आप ही नहीं, और भी जितने भी प्राणी कीलर्स हैं, जब हम्म। भी वो सेशन लेते हैं उसके बाद हमें कहते हैं फीडबैक दो, हम्म। बिकॉज इट्स गुड कर्मा, और हम दूसरों को भी एनकरेज कर रहे हैं। पर वो क्या कि हमें एज अ ह्यूमन बीइंग हमें भी ऐसे लगता कि कोई एक इमोजी तो भेज दे कि अच्छा था। दैट्स बैड। ओके, ओके, आइंदा मैं डेफिनेटली मैं आपकी ये बात सुरभि के पास पहुंचा दूंगी कि डेफिनेटली हर फीडबैक के बाद एक आपको इमोजी मिल जाए। थैंक यू सुरभि सो मच। सुरभि जरूर भेजती है। सुरभि ओके। जरूर भेजती है, पर आजकल वो नहीं भेज रही क्योंकि वो खुद एक्टिवली इन्वॉल्व नहीं है। नहीं ओके, तो वो जरूर भेजती है। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। ठीक है ना, तो मैं देख लूंगी और मैं ट्राई पूरी करूंगी कि हम लोग कुछ थिंग इमोजीज भेज देंगे। आई होप दिस इज नॉट स्पिरिचुअल ईगो। ना 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 ना, एक्चुअली मैंने इसीलिए बोला ना कि कई बार हमें भी कुछ कुछ चीजें सीखने की होती है। तो डेफिनेटली दिस इज अ नॉलेज फॉर अस। तो थैंक यू थैंक सो यू। मच। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। ओके, रुचि मैम, यस, आप अपनी बात बताइए। मैम, आपने जब बोला ना कि आप अपनी कोई ऐसी चीज को याद करें जो आप बचपन में करती थी, जैसे मैं मैम बहुत अच्छी डांसर थी, तो हम्म। सडनली जब उसको याद करा ना तो इतना अच्छा फील हुआ। ऐसे लगा कि मैं कितनी अच्छी डांसर थी, मतलब मैं भूल ही गई कि उस चीज को। सडन वो सब चीजें बहुत अच्छे से याद आई, इतना खुश हो गई मैं उस चीज को याद करके। मैम, थैंक यू सो मच मैम। यस, इसीलिए जब भी आपको थोड़ा सा नर्वसनेस आए ना, तो वो हैप्पी मोमेंट याद कीजिए और तुरंत वो हैप्पी मोमेंट को एंजॉय कीजिए। डेफिनेटली आप लोगों को अच्छा लगेगा। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मुझे कभी भी ऐसा कुछ लगता है तो मैं वो चीजें याद रख करती हूँ जिसमें मुझे हैप्पीनेस मिलती है। सो मेरा मूड चेंज हो जाता है और डाइवर्जन मिल जाता है। तो वो थॉट्स मेरे बहुत ज्यादा पास में नहीं आते क्योंकि मैंने डाइवर्जन ले लिया। सीधा 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 जाऊंगी, थिंकिंग चलती ही रहेगी। डाइवर्ट कर दिया तो क्या हो जाएगा? रास्ता टर्न, भूल गए वहां पे क्या करना था, ध्यान ही नहीं है, यहाँ पे मेरा ध्यान पूरा चला गया। तो डेफिनेटली आप अपनी लाइफ में डाइवर्जन ले लीजिए, उससे काफी बेटर लगता है। सो गुड, अच्छा लगा रुचि मैम आपका मैसेज पढ़ के, मतलब सुन के। डेफिनेटली। ओके, और किसी को अपना कुछ फीडबैक देना है? अदरवाइज नहीं तो हम लोग अपना कुछ
स्टिल अभी तो आप लोगों को अच्छा लग रहा है, पर आज से लेके कल तक आपकी ओवर थिंकिंग में आपको क्या चेंजेस लग रहा है, वो आप फोकस कीजिएगा और मैसेज थ्रू हम तक बताइएगा। ठीक है, आपको जो भी फीलिंग्स हो रही है वो जस्ट हमें एक बार बताइएगा, ताकि हमें अपना कहाँ पे सुधारना है वो हम समझ जाएंगे। ओके। ओके, एक 5 मिनट। यस कमलेश मैम, आपको कुछ बोलना है क्या? आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए प्लीज। यस। मैम कल होगा सेशन? कल सैटरडे है। मोस्ट प्रोबेबली कल है, मैं फिर भी एक बार स्केड्यूल देख के कन्वे कर दूंगी आपको, बट मोस्ट प्रोबेबली है कल। ओके, थैंक यू, क्योंकि यूजुअली आप सैटरडे को देते वर्कशॉप नहीं है रहता ना। है तो मैं नहीं लेती हूँ। ओके, थैंक यू। यस, थैंक यू, मोस्ट वेलकम। ओके कविता जी, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए प्लीज। यस, आपका नमस्ते मैम। आत्मा नमस्ते। हाँ, ये ओवर थिंकिंग की बीमारी तो प्राय सभी को होती है, लेकिन आपने इसका जो रीजन बताया ना कि हम लोग लो सेल्फ स्टीम के कारण, फियर के कारण, ये सबसे सही रीजन आज समझ में आया मुझे कि थैंक ये यू। बहुत बड़ा कारण है। तो अब इसी के ऊपर हम लोगों को वर्क करना है, अपने ऊपर। तो थैंक बस यू बस, वेरी मच। थैंक यू आप सो लोग मच। इस तरह से सेशन लाइए जिससे हम लोग अपने अंदर माने अपने आप को चेंज कर सके, अपनी लाइफ को चेंज करें। डेफिनेटली मेनी हम मेनी थैंक्स। वैसे सेशन लाते रहेंगे मैम। ओके। ओके, रुचि मैम, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए प्लीज। यस रुचि मैम, अपने आप को अनम्यूट कीजिए प्लीज। मैम एक चीज और बोल रही थी। मैम जो हाँ। ये लो सेल्फ स्टीम होता है ना, ये मैम ये खुद से नहीं आता। जैसे लोग अपने को जैसे बोलते हैं ना कि इसने बोला, मतलब अपना रिमोट कंट्रोल दूसरों के हाथ में, जिसने जैसा बोल दिया वैसा अपन ने फील किया कि इसने ऐसा बोला दैट मीन्स मैं ऐसी हूँ, इसने ऐसे बोला दैट मीन्स मैं ऐसी हूँ। तो वो उसके लिए मैम क्या करें? मतलब जैसे कि कहते हैं ना कि रिमोट अपने हाथ में रहे, कोई अपने को यूज नहीं कर सके मैम। उसके लिए क्या करें? गुड क्वेश्चन। ओके, बताती हूँ। देखिए, ये भी मैं मेरी अंडरस्टैंडिंग से बताती हूँ। मैं हमेशा ये इसलिए सेंटेंस बोलती हूँ कि जो कहती हूँ वो 110% श्योर नहीं हूँ। ये मैंने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया है, तो मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ। हमें अपना रिमोट किसी के हाथ में अगर नहीं देना है, राइट, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? सुनो सबकी, करो मन की। आपने ये सेंटेंस सुना होगा, सुनो सबकी करो मन की। कभी भी अगर किसी ने आपको बोल दिया कि आज तो अच्छी नहीं दिख रही है, ओके, उसकी आइज में मैं अच्छी नहीं दिख रही हूँ, बट जब मैं मेरे खुद को मिरर में देखती हूँ तो मुझे कैसा लग रहा है? अच्छी हूँ। ठीक है ना, उसको आज अच्छा नहीं लग रहा है क्योंकि आज उसका मूड नहीं है, बट मेरा मूड अच्छा है, मैं बहुत अच्छी दिख रही हूँ। वैसे ही अगर आपको कोई अपने काम के लिए टोकता है, देखिए काम हमारा है, राइट, हम इतने साल से करते आए हैं। अगर मुझे समझिए कोई रोटी बेलने के लिए बोलेगा कि अरे तू रोटी अच्छी नहीं बनाती है, तुझसे रोटी नहीं बनती है, हाउ इज पॉसिबल? मैं लास्ट 25 साल से रोटियां बनाती हूँ, और मेरी रोटी में आंख बंद करके भी बनाऊं तो गोली बनेगी और सारी रोटी फूलेगी, ये मुझे पता है। तो सबसे पहले हमारे अपने में खुद में जो कॉन्फिडेंस है उसको उसको डेवलप कीजिए कि भाई मैं सब कुछ कर सकती हूँ, मुझ में सारी कैपेसिटी है। कोई भी काम ऐसा नहीं है कि मुझसे नहीं होगा। सबसे बड़े लोग। ओके, तो ये जिन्होंने भी डाला सबसे बड़ा रोग लोग क्या कहेंगे, राइट। तो ये सबसे पहले खुद के कॉन्फिडेंस को आप डेवलप करेंगे तो हमें ये प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी, राइट, तो लो सेल्फ स्टीम नहीं आएगा। और जो आपने बात कही कि हमें अपना रिमोट रिमोट कभी भी किसी के हाथ में मत दीजिए। लोगों को थोड़ा सा ये होने दीजिए कि ये इसका रिमोट मेरे हाथ में है, बट वो सिर्फ उसको महसूस होने दीजिए। रिमोट हमें अपने ही हाथ में रखना है। अच्छा मुझे एक बात बताइए, आप बाहर जाते हैं तो आप अपने घर की चाबी किसी को देके जाते हैं क्या? विदाउट फैमिली को छोड़ के। फैमिली में तो देंगे ऑब्वियसली, नहीं तो फैमिली वाले घर में नहीं आएंगे, बट ऐसे अनजान इंसान को कभी देते हैं क्या, जो आपको जानता नहीं है बचपन से और उसको आप चाबी देके जाओगे? नहीं देंगे, राइट, नहीं देंगे, हम अपनी चाबी नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? क्योंकि जिसको हम जानते नहीं है, जो मेरे घर को जानता नहीं है,
जिसको पता नहीं है मेरे घर में क्या है क्या नहीं, उसको मैं अपने घर की चाबी कैसे दे सकती हूँ? सिंपल। मैं अपने आप को 30 साल से जान रही हूँ। अब 30 साल से मैं खुद को जानूंगी वो बेस्ट है, या 5 साल से या 8 साल से कोई मेरी लाइफ में आया है उसको ज्यादा पता है? आप समझ रहे हो मेरी बात रुचि मैम? तो हमें अपने आप पर ही ये बात नोटिस करनी है। मुझे सुनना सबकी है, करना अपने मन की है। 110% हम